Hello my friends, welcome to PEducare. So in the series of all the IIMs, let's discuss in detail about the IIM Amritsar. We'll talk in detail about it. We'll talk about the eligibility criteria, various programs and the cutoff with respect to your flagship program, the PGP1 या MBA जिसके लिए आप जा रहे हो guys. So you have to appear for the CAT और CAT में क्या cutoff होना चाहिए उसके बारे में in detail बात करेंगे. We'll talk about the complete admission process, selection process कैसे होने वाला है आपके 10th 12th इवन आपके ग्रेजुएशन, दैट मीन्स ओवरऑल आपके एकेडमिक्स को क्या वेटेज मिलने वाला है एंड इफ यू हैव वर्क एक्सपीरियंस देन क्या वेटेज होने वाला है. विल टॉक अबाउट द फी स्ट्रक्चर एंड द प्लेसमेंट स्टैट्स. सो कंप्लीट आरओआई क्या होने वाली है और कौन से रिक्रूटर्स आने वाले जो आपको यहाँ से पिक करने वाले. सो गाइज वॉच दिस पर्टिकुलर वीडियो टिल द एंड एंड इफ यू आर न्यू टू द यूट्यूब चैनल डू सब्सक्राइब इट एंड इफ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स. सो बिफोर मूविंग फर्दर गाइज वी हैव लॉन्च्ड द बैचेस with respect to the CAT, with respect to other MPA entrance exams. So one of preparation you can join our classroom sessions at Dombivli, Ghatkopar and Dadar. And if you are pan India student, you can interact live with us. Don't forget to download our app where you will get free mock and free resources. And for all the updates and notifications, you can follow us on YouTube, Facebook, Insta and Telegram. So let's start the video. IIM Amritsar is the 15th IIM set up by the Ministry of Education with the support of the Government of Punjab. और guys 15th IIM that means it is a new IIM. और guys new IIM होने के बावजूद भी काफ़ी अच्छी टक्कर दे दी है. निफ रैंकिंग की बात करूँ then placed at 51st place. Being located in Amritsar, the land of Golden Temple and Bagha border, the institute benefits from the enriching experience offered by these Holy City. The institute is currently run in the Punjab Institute of Technology, 5 km away from the railway station and 10 km away from the airport. So हालांकि कनेक्टिविटी का इश्यू अभी भी नहीं है, लेकिन इनका जो परमानेंट कैंपस है will be constructed about 7 km from the ISBT and 8.5 km from the railway station, making it easily accessible. So वहाँ भी कनेक्टिविटी का कोई इश्यू नहीं होने वाला है. The lush green 60-acre permanent campus of IIM Amritsar will come up at Manawala on Amritsar Jalandhar GT Road. Guys, it is member of ACSB PRME, Principle for Responsible Management Education. NIF रैंकिंग अमेजिंग है. प्लेसमेंट स्टैट्स यहाँ काफ़ी बढ़िया है और आप अगर पंजाब से बिलोंग करते हो गाइस आपका फर्स्ट प्रेफरेंस जरूरी से होना चाहिए. क्या कट ऑफ होगा इसके बारे में बात करेंगे इन डिटेल, लेकिन उसके पहले गाइस हम बात करेंगे कि कौन कौन से प्रोग्राम्स यहाँ ऑफर किए जाते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल MBA इन बिजनेस एनालिटिक्स, MBA इन HR, Executive MBA, BTech plus MBA and even doctoral program and MSc in DSM. So overall अगर मैं बात करूँ बैच साइज की then 257 students were there previous year, जिसमें से 92% were the male, 8% were the female. वर्क एक्सपीरियंस की बात करूँ 31 मंथ का एवरेज वर्क एक्सपीरियंस. लेकिन गाइज अगर आप फ्रेशर्स हो 40% सीट्स वो फील्ड बाय द फ्रेशर कैंडिडेट. सो भाई आप ज़रूर आ सकते हो, चाहे आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन हो, किसी भी पर्टिकुलर फील्ड से हो, वर्क एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस. देखिए आप वर्क एक्सपीरियंस सेक्टर देख सकते हो, एजुकेशनल बैकग्राउंड, हर कोई कैंडिडेट यहाँ आ सकता है. कंप्यूटर साइंस से हो, मैकेनिकल, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, BBA, BCom, फाइनेंस, अकाउंटेंसी, केमिकल इंजीनियरिंग, साइंस, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से भी एंड इवन अदर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग. सो इंजीनियरिंग को लेकर तो ऑब्वियसली हम जानते हैं कि भाई MBA काफ़ी सारे कैंडिडेट करते हैं, लेकिन आप अदर फील्ड से हो आपका वेलकम है गाइस, क्योंकि IIMs डाइवर्सिटी देखना चाहता है. वो अपने क्लास में उन सारे स्टूडेंट्स को देखना चाहता है जो हर कोई एक अलग अलग फील्ड से आया हुआ है. सो आपके चांसेस बनते हैं, जरूर ट्राई कीजिएगा. सो हाउ यू कैन एंटर. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कहती है कि भाई आपके पास होना चाहिए ग्रेजुएशन, जहाँ 50% मार्क्स अगर आप जनरल OBC या EWS कैंडिडेट हो और 45% मार्क्स अगर आप SC ST कैंडिडेट हो. अगर आप फाइनल ईयर में हो यू आर एलिजिबल एंड आपने डिग्री एग्जाम दे दिया है और रिजल्ट का वेट कर रहे हो तो भी आप एलिजिबल हो एंड देयर इज नो एज बार. सो गाइस यू हैव टू अपीयर फॉर द CAT एंड CAT इंक्लूड 66 क्वेश्चंस. टाइम ड्यूरेशन की बात करूँ 120 मिनट्स +3 एंड -1 नेगेटिव मार्किंग सिस्टम भी है यहाँ. सो आपको बेहतरीन एक्यूरेसी मेंटेन करके रखनी है. और एक्यूरेसी कैसे मेंटेन कर पाओगे गाइस. वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको मिलेंगे 24 क्वेश्चंस, जहाँ 4 RC मिलेंगी, दैट मीन 16 क्वेश्चंस आपके हो गए. 8 क्वेश्चंस फ्रॉम दी पैरा जंबल, 2 क्वेश्चन पैरा कंप्लीशन, समरी एंड ऑड वन आउट, यहाँ से 8 क्वेश्चन हो जाएंगे. सो ओवरऑल 15 to 17 क्वेश्चंस अगर आप करेक्ट सॉल्व करते हो तो भी आपके 95 to 99 परसेंटाइल यहाँ बन सकते हैं. देखो गाइज नेगेटिव मार्किंग जहाँ होती है ना तो वहाँ आपको एक्यूरेसी मेंटेन करनी है. आपको स्पीड पे बिल्कुल भरोसा नहीं करना है. क्यों? क्योंकि यहाँ आपके पास टाइम भी अच्छा है, 120 मिनट्स है आपके पास. ठीक है. DILR को लेकर आपको 4 सेट मिलने वाले हैं. इट विल कैरी 20 क्वेश्चंस, जिसमें से आपको एटलीस्ट 12 to 14 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. दे आफ्टर क्वांटिटेटिव एबिलिटी 22 क्वेश्चन. सो यहाँ जो क्वेश्चन आने वाले हैं, फर्स्ट वन अरिथमेटिक से 7 to 8 क्वेश्चन, सेकंड वन अलजेब्रा से यहाँ 4 क्वेश्चन आ जाएंगे किसी स्लॉट में, किसी स्लॉट में 7 to 8 क्वेश्चन भी आ सकते हैं. ठीक है. उसके बाद आ जाएंगे ज्योमेट्री से 2 से 3 क्वेश्चंस. फिर हम बात करें अगर नंबर से देन 2 से 3 क्वेश्चंस एंड मॉडर्न मैथ
मॉडर्न मैथ में गाइज यहाँ थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, आप इनको स्किप कर सकते हो, नंबर्स पर फोकस करो, ज्योमेट्री पर फोकस करो एंड अलजेब्रा पर। सो ओवरऑल 15 to 17 क्वेश्चंस भी यहाँ सॉल्व करते हो, या फिर समझ लो भाई क्वांट का लेवल काफ़ी टफ है, जैसे कि प्रीवियस ईयर भी हुआ है, ठीक है। सो टफ हो गया तो भाई 9 to 12 क्वेश्चंस भी अगर आपने करेक्ट सॉल्व किए ना गाइस, आपके चांसेस बनते हैं। सो ओवरऑल आउट ऑफ 198 मार्क्स अगर आप 90 to 100 के बीच में भी होते हो, 95 to 99 परसेंटाइल आपके कहीं नहीं गए। आगे बात करते हैं आपका सिलेक्शन कैसे होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मिनिमम परसेंटाइल क्रैक करना होगा, जो यहाँ मेंशन किया गया है। जनरल कैटेगरी से हो 80 इन क्वांट, 75 इन DILR एंड VARC में 75, ओवरऑल होने चाहिए आपके 88। वैसे EWS को लेकर देख सकते हो आप 80, 75, 75 एंड 88। नॉन क्रीमी लेयर 65, 60, 60, ओवरऑल 78। शेड्यूल कास्ट ओवरऑल 55, शेड्यूल ट्राइब्स ओवरऑल 40 एंड PWD ओवरऑल 40। सो अगर ये ओवरऑल और सेक्शन वाइज भी आपके जो स्कोर से मैच कर रहे हैं, आपके परसेंटाइल मैच कर रहे हैं, तो आप एलिजिबल हो फर्दर राउंड के लिए। अब यहाँ 2 प्रोसेस होते हैं, एक होता है प्री PI, एक होता है पोस्ट PI, ठीक है। सो प्री PI पर्सनल इंटरव्यू के पहले किन किन पर्टिकुलर पैरामीटर्स को वेटेज दिया जाएगा। सो वेरी फर्स्ट वन, आपके कैट को दिया जाएगा 60% वेटेज, 10th को दिया जाएगा 10%, 12th 5% वेटेज, जेंडर डाइवर्सिटी 10% एंड वर्क एक्सपीरियंस अगर है 15% वेटेज। इसके बेस पे अब आपका PI होगा, यहाँ से जो मेरिट लिस्ट बनेगी वहाँ जो कैंडिडेट मिलेंगे, हर एक कैटेगरी में से कैंडिडेट को चुना जाएगा, उनकी पर्टिकुलर अलग अलग मेरिट लिस्ट बनेगी और उसमें से आपका सिलेक्शन होने वाला है गाइस, ठीक है। सो मेरिट में आप आ गए, PI के लिए आप एलिजिबल हो। अब पोस्ट PI क्या होने वाला है। सो PI को मिलेगा 70% वेटेज, वर्क एक्सपीरियंस 10%, जेंडर डाइवर्सिटी 10%, एकेडमिक डाइवर्सिटी 10%। अब ये भी डेटा आ गया, ठीक है। अब आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो कैसे कैलकुलेट होगा। सो एग्रीगेट स्कोर इज इक्वल टू 0.6 इंटू प्री PI स्कोर एंड 0.4 इंटू पोस्ट PI स्कोर। इसके बाद जो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, अब यहां से आपका सिलेक्शन होने वाला है। सो गाइस सिलेक्शन प्रोसेस क्लियर है, अगर कुछ डाउट्स है यू कैन आस्क मी इन बिलो कमेंट सेक्शन। आगे बढ़ते हैं फी स्ट्रक्चर को लेकर। ओवरऑल जो फी स्ट्रक्चर होने वाली है यहाँ गाइस 16 लाख रुपीस फॉर 2 ईयर्स, 8 लाख होने वाली आपके फर्स्ट ईयर की फीस, 8 लाख सेकेंड ईयर में। अब ये जो फीस थी गाइस 2022-24 के बैच की थी, हो सकता है 24 एंड 26 की जो बैच रहे उसके लिए शायद डेटा बाद में अपडेट हो। सो गाइस उसको लेकर भी मैं इन डिटेल वीडियो बनाऊंगा। हाँ, ऑफिशियल वेबसाइट पर बने रहना है आपको सारे अपडेट्स के लिए एंड इवन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सो फी स्ट्रक्चर जरूर हाई है, लेकिन डोंट वरी गाइस, क्योंकि यहाँ काफ़ी सारे गवर्नमेंट स्कीम्स भी है, काफ़ी सारे स्कॉलरशिप स्कीम्स भी है फ्रॉम द स्टेट ऑफ पंजाब एंड इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से स्कॉलरशिप्स दी जाती है SC ST माइनॉरिटी कैंडिडेट को। सो अगर आप मेरिट में हो, बेहतरीन आपके परसेंटाइल है, समझ लो 95 प्लस, तो भी आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। दैट मीन्स आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। अब यहाँ फी स्ट्रक्चर जरूर हाई है, लेकिन गाइस स्टैट्स भी बड़े अमेजिंग है। 120 प्लस नंबर ऑफ रिक्रूटर्स, 25 नंबर ऑफ PPOs ऑफर्ड। हाईएस्ट पैकेज की बात करते हैं गाइस 36.25 LPA, हाईएस्ट CTC, 2 इंटरनेशनल ऑफर्स मिले, 20.57 LPA, टॉप क्वार्टाइल CTC, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 10.95%, टॉप 50% एवरेज CTC देखे तो 19.54, 16.51 LPA एवरेज CTC। जहां हमने बात की कि भाई 20 to 25 में जो भी IIMs आपको एवरेज पैकेज देते हैं तो हम उनको टॉप 10 में इजीली इंक्लूड कर सकते हैं, राइट। लेकिन ये भी कम नहीं है गाइस, 16.51 ग्रेट, 16 LPA का मीडियन पैकेज रहा है। सो ओवरऑल भाई जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हो 16 लाख, तो भाई 16 का तो एवरेज आपको मिल ही रहा है, और वो भी 1 ईयर में। आप तो इन्वेस्ट कर रहे हो 2 ईयर्स में, राइट। सो ओवरऑल गाइज ये वर्थ इट है। टारगेट IIM Amritsar and be part of all these top-notch recruiters. Guys, start preparation for the CAT and WANA preparation. You can join us at Dombivli, Ghatkopar and Dadar for offline preparation. And if you are pan-India student, you can interact live with us. Call on 8383818888. Don't forget to download our app where you will get free mock and free resources. And for all the updates and notifications, follow us on YouTube, Facebook, Insta and Telegram. That's all guys. All the best for your career. See you in the next video.